हम लोगों ने अलजेब्रा की सीरीज़ स्टार्ट की है और उस सीरीज़ के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने सारे क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना प्रैक्टिस सीरीज़। इस प्रैक्टिस सीरीज़ का पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने अपना बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए ज़रा, कह रहा है x² - 3x + 1 = 0 और फाइंड करना है x + 1/x का मान। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो भी पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहा है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हमें चाहिए x + 1/x का मान। हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है x² - 3x + 1 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ये हमें दिया गया है। अब एक चीज़ बताइए, हमें x + 1/x का मान चाहिए है। तो अगर मैं यहाँ से इस पूरी इक्वेशन से x कॉमन लूँ, x को बाहर निकालूँ, तो यहाँ क्या बचेगा? 1x बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 3 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा? 1/x, यानी कि 1/x बचेगा। बराबर क्या है? 0 के। इस x को जब मैं यहाँ ले जाऊँगा तो देखो, x को जब मैं यहाँ ले जाऊँगा तो कुछ बचेगा क्या? नहीं, 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, x + 1/x का मान निकालना है। तो इस -3 को मैं कहाँ ले जाऊँगा? यहाँ पे। तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? 3, यानी कि 3 हमारा आंसर आएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक स्टेप की कहानी है इस क्वेश्चन में और हमारा आंसर हमारे पास है। हो सकता है इसमें आपसे पूछ लेता कि भाई x³ + 1/x³ का मान बताओ या x² + 1/x² का मान बताओ। उस कंडीशन में ये एक क्वेश्चन जो है ये एक स्टेप या 2 स्टेप आगे की कहानी हो जाती है। मतलब अब ये एग्ज़ाम बेस्ड वेरिएशन होता है कि अगर ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में पूछा जा रहा है या सुपर टेट में पूछा जा रहा है तो ये उस लेवल का रहेगा। लेखपाल में पूछा जा रहा है तो भी इस लेवल का रहेगा। लेकिन अगर ये SSC CGL में पूछा जा रहा है, CHSL में पूछा जा रहा है, तो इसमें पूछा जा सकता है कि भाई x² + 1/x² का मान बता दीजिए या x³ + 1/x³ का मान बता दीजिए या x⁵ + 1/x⁵ का मान बता दीजिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? इसको आगे फॉरवर्ड करते, इसको आगे लेके चलते। ठीक है, क्योंकि हमें उस कंडीशन में भी क्या चाहिए? x + 1/x का मान वहाँ पर हमें चाहिए होता है। यानी इतनी प्रोसेस तो हम करते ही करते। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। कोई समस्या हो तो बताइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? x³ - 1/x³ का मान फाइंड आउट करना है। अब एक चीज़ देखिए, आप यहाँ पे देखने में ये कितना थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा है कि भाई ये कितना कठिन क्वेश्चन होगा, लेकिन सरल है। देखो कैसे करना है। पावर 1/3 है। इस पावर 1/3 को अगर मुझे हटाना होगा तो क्या करूँ जिससे ये 1/3 हट जाए? दोनों तरफ क्यूब ले लूँ, दोनों तरफ घन ले लूँ। अगर मैं दोनों तरफ घन ले लूँगा या दोनों तरफ क्यूब ले लूँगा तो क्या होगा? यहाँ तो हो जाएगा x³ और यहाँ रह जाएगा √2 + 1 की पावर -1। क्या रह जाएगी? क्या पावर रह जाएगी? -1, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब एक चीज़ क्या होगी कि इस -1 पावर का मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि a की पावर -m का मतलब होता है 1/a⁴m। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि अगर मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/√2 + 1। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो x³ का मान जो निकला है 1/√2 + 1 निकला है। अब अगर मैं यहाँ से 1/x³ का मान निकालना चाहूँ, 1/x³ का मान निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा? अगर मैं यहाँ से 1/x³ का मान निकालना चाहूँ तो एक चीज़ देखिए, अगर मैं इसकी संयुग्मी से ऊपर नीचे यानी कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करता हूँ तो कंजुगेट क्या होगी? √2 - 1। इसका मतलब क्या होगा कि इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा √2 - 1, क्योंकि नीचे क्या आ जाएगा? मैंने बताया था इसकी प्रॉपर्टी। नीचे क्या आ जाएगा? a² - b² का मान अगर 1 हो जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ -1 में। देखो ज़रा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। तो बटी का 1 का मतलब क्या है कि यही चीज़ लिखी हुई है √2 - 1। अब देखिए 1/x³ की वैल्यू बात करेंगे तो ये होगा 1/√2 - 1। इतनी बात क्लियर है? अब इसकी संयुग्मी से यानी इसकी कॉन्जुगेट से अगर मैं ऊपर नीचे गुना करता हूँ तो इसका मान आएगा √2 + 1। इतनी बात क्लियर हो रही है?
इसका मान क्या आ जाएगा √2 + 1। तो इसका मान निकला है x³ का √2 - 1 और 1/x³ का क्या निकला है √2 + 1। यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने सीखी हुई हैं कि भाई ये चीज़ कैसे आ रही है। अब हमसे पूछेंगे x³ - 1/x³। तो x³ - 1/x³ कब निकलेगा जब हमें x - 1/x का मान मालूम हो। तो x - 1/x पहले निकाल लेंगे, सॉरी x³ - 1/x³ पूछा गया और हमसे ये दिया ही गया है x³ और 1/x³। तो यहाँ तो सीधा सीधा है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं क्योंकि x³ निकला है और 1/x³ हमें दोनों मान पता है। बीच में क्या करना है माइनस करना है, यानी इन दोनों वैल्यू को आपस में क्या कर देना है घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या करेंगे x³ का मान था √2 - 1 माइनस 1/x³ का क्या है √2 + 1। तो जब माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये भी माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का √2 माइनस का √2 कट जाएगा, -1 कितना हो जाएगा -2। तो इसका आंसर कितना आएगा -2 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है। देखिए आपसे कहा गया था कि x का मान √2 + 1 की पावर -1/3 है। अब मैंने ये बोला भाई हमें x³ चाहिए 1/x³ चाहिए है और यहाँ पे पावर 1/3 है। पावर 1/3 अगर हटाना हो तो कैसे हटेगी, क्यूब लेने पर, दोनों तरफ क्यूब लेंगे। अगर 1/2 पावर होती तो क्या लेते, स्क्वायर लेते। 1/4 होती तो क्या लेते, पावर 4 लेते दोनों तरफ। तो 1/3 है तो क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। तो यहाँ तो x³ हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा √2 + 1 की पावर -1। फिर मैंने बताया कि क्या प्रॉपर्टी लग रही है कि a की पावर -m अगर हो तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/a की पावर m, यानी 1/a की पावर a की घात m। तो अब देखो इसको मैं लिखूंगा 1/√2 + 1। मैंने बोला इसकी कंजुगेट यानी इसकी संयुग्मी से ऊपर नीचे गुना अगर मैं करूं तो ये √2 - 1 और √2 - 1 से ऊपर नीचे गुना करोगे तो ऊपर तो √2 - 1 हो जाएगा, नीचे क्या होगा a + b a - b यानी a² - b²। a क्या है √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 और b का स्क्वायर क्या है 1, तो 2 - 1 क्या होगा 1। तो बटे का 1 का मतलब क्या है कि यही चीज़ लिखी हुई है √2 - 1। ऐसे ही जब 1/x³ निकालेंगे तो 1/√2 - 1 हो जाएगा और सेम जब कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करोगे तो क्या निकल के आएगा √2 + 1। हमें क्या पूछा गया था x³ - 1/x³ का मान, तो हम सीधा घटा देंगे, क्या आ जाएगा -2। क्लियर है इतनी बात। आई होप सब समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चन, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि हम कोई नई चीज़ पढ़ रहे हैं, हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और चूँकि प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करनी है इसलिए हम थोड़ा स्पीड में लेके चल रहे हैं और ज़्यादा स्पीड भी नहीं रखेंगे, थोड़ा स्लो ही रखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x² - x + 1 पूरे का बटे x² + x + 1 का मान 2/3 दिया गया है। ये हमें दिया गया है, ये गिवन है और हमसे पूछा गया x + 1/x। अब आप एक चीज़ बताइए, ये चीज़ जो गिवन है हम यहीं से यहाँ तक पहुँचेंगे। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में मेन चीज़ ये है कि आप कितनी जल्दी ये स्टेप उठा पा रहे हो। जितनी जल्दी ये स्टेप कर लोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आपके पास होगा। तो देखिए ज़रा हम क्या करेंगे कि भाई x² - x + 1 है तो मैं दोनों तरफ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ, क्या करूँ दोनों तरफ से यानी अंश से भी और हर से भी x कॉमन लेता हूँ तो ऊपर क्या बचेगा x - 1 + 1/x। कॉमन लेना संभवतः सबको आता ही होगा, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब होता है एक तरीके से भाग देना। अगर मैं x कॉमन लेने की बात कर रहा हूँ यानी मैं x का भाग दे रहा हूँ, तो x का भाग जब x² में दोगे तो x बचेगा, x में दोगे तो 1 बचेगा और 1 में दोगे तो 1/x यानी कि 1/x बचेगा। ऐसे ही नीचे क्या होगा x + 1 + 1/x। इतनी बात क्लियर है। बराबर किसके था 2/3 के बराबर था, 2/3 के बराबर था। अब मुझे x + 1/x चाहिए तो मैंने x + 1/x को तो एक तरफ लिखा, -1 ये रहा। ऐसे x + 1/x को एक तरफ लिखा, +1 ये रहा। बराबर किसके है 2/3 के। इतना देखने के बाद जो मैंने लेक्चर नंबर 13 कराया है, अगर वो देखा होगा CND रूल, तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि भाई अब हमें करना क्या है। यहाँ देखोगे कि भाई x + 1/x से ही 1 घटाया जा रहा है और x + 1/x से ही 1 जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे CND रूल अप्लाइड हो रहा है। तो अगर मैं दोबारा इसमें CND रूल अप्लाइड करता हूँ तो हमें ये फ्रैक्शन जो है वो क्या मिलेगा, एक प्रारंभिक रूप जो इसका इनिशियल रूप रहा होगा वो हमें मिल जाएगा। तो इसको लगाने से पहले हम ये जानते हैं कि CND रूल में प्लस ऊपर होता है और माइनस नीचे होता है। यानी अगर मैं इसको उलट दूं या इसको रिवर्स कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको उलटूंगा तो इसको ऐसे लिखूंगा कि भाई जो इसका हर है वो ऊपर लिख दिया जाएगा, यानी डिनोमिनेटर को ऊपर लिखेंगे और जो अंश है यानी कि जो नोमिनेटर है उसको हम नीचे लिखेंगे। बराबर किसके हैं तो बराबर 3/2 के, क्योंकि अगर इधर उलटोगे तो इधर भी उलटना पड़ेगा जिससे कि इक्वेशन बराबर रहे। अब देखिए ये CND रूल अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे,
अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या CND रूल, तो जब CND रूल यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि भाई अंश प्लस हर और अंश माइनस हर, नॉमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो होगा क्या, ऊपर तो बचेगा x प्लस 1/x, नीचे बचेगा सिर्फ 1, यहाँ बचेगा 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2, तो क्या होगा x प्लस 1/x का मान कितना आएगा, ये आएगा 3 में 2 ऐड करोगे 5, 3 से 2 घटाओगे 1, यानी कि x प्लस 1/x का मान कितना होगा, 5 होगा, कितना होगा, 5 होगा, 5 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। 3 + 2 है और 3 - 2 है। लाइट पड़ रही हो तो एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, 3 + 2 3 - 2, तो यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब मेन बात समझ रहे हो ना कि यहाँ पे होता क्या है, एग्ज़ाम वाइज क्वेश्चन होते हैं। अगर ये क्वेश्चन यूपी टेट या एसटेट के लिए होता तो ये क्वेश्चन हो सकता था कि आपसे कुछ इस तरीके से पूछा जाता कि ये 1-2 स्टेप में क्वेश्चन निकल आए, वरना ये क्वेश्चन इतना कठिन भी नहीं है कि ये यूपी टेट या एसटेट में ना पूछा जाए। ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो देखिए ज़रा, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई यहाँ से x कॉमन लिया है, तो ये कुछ इस तरीके से हुआ। मैंने x प्लस 1/x को एक तरफ रखा, -1 को उधर ले गया, x प्लस 1/x को यहाँ पे भी एक तरफ रखा और +1 को इधर ले गए। इतनी बात क्लियर थी। इसके बाद मैंने क्या किया है, मुझे पता है कि भाई CND रूल जो होता है उसमें अंश प्लस हर और अंश माइनस हर होता है बटे में, यानी एक जैसी संख्या पहले प्लस में हो और एक जैसी संख्या फिर माइनस में हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं CND रूल लग रहा होता है, उसमें कहीं ना कहीं पहले से CND रूल लगा हुआ है। और मैंने प्रॉपर्टी बताई थी CND रूल की कि अगर एक फ्रैक्शन में 2 बार CND रूल आपका लग जाए तो फ्रैक्शन पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है जैसा वो था, यानी कि इस फ्रैक्शन में पहले से ही CND रूल लग चुका है, तो इसको अगर मैं दोबारा से CND रूल लगा दूंगा तो ये फ्रैक्शन या ये भिन्न अपनी पुनः अवस्था में आ जाएगी। तो वही मैंने किया है कि सबसे पहले तो मैंने इसको उलट दिया है, उल्टा है यानी रिवर्स किया है, तो क्या होगा, अंश जो है वो हर बन जाएगा, हर जो है वो अंश बन जाएगा। अब जब मैं CND रूल अप्लाइड करूँगा तो जो CND अप्लाइड करना आता ही है, हमने सिखाया है, तो क्या आएगा आंसर इसका 5। क्लियर है इतनी बात। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल भी ज़्यादा कठिन नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन हो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ज़रा देखिए कि हमें दिया क्या गया है। हमें दिया गया है भाई 2x + 1/3x का मान 5 है। हमसे पूछा गया 5x/6x² + 20x + 1 का मान, यानी कि 5x बटे 6x² + 20x + 1 का मान हमसे पूछा गया है। इतनी बात क्लियर है। तो जो दिया गया है हमें वहीं से क्वेश्चन को उठाना है, मतलब हमें ये वैल्यू ही मालूम है, और जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस मतलब है कि भाई इसको इस फॉर्मेशन में लाना होगा। अगर ये इस फॉर्मेशन में क्वेश्चन आ जाए तो हम वहाँ पे 5 रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि कॉन्सेप्ट हम क्या लगाने वाले हैं। हम सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि जो चीज़ हमें दी गई है हमें उसका यूज़ इस क्वेश्चन में कैसे करना है। देखिए ज़रा, अगर मैं यहाँ पर x कॉमन लेता हूँ तो जब x कॉमन लोगे तो x बाहर आएगा और यहाँ बचेगा 6x + 20 + 1/x, यानी कि 1/x। इस x से इस x को काट सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ऊपर तो बचा है 5 और नीचे बचा है 6x + 1/x + 20, यही बचा है। अब एक चीज़ देखिए, ये मान तो पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है कि भाई इस चीज़ को हम इस फॉर्मेशन में ला दें तो हमें वहाँ पे भी पूर्णांक मिल जाएगा और हम वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। बात समझ में आ रही है। तो हमें यही करना है। देखिए ऊपर 2x आए और बटे में 3x आए, ये कब आ सकता है, जब मैं यहाँ पे 3 से भाग दूँ। 3 से भाग दूंगा तो देखो 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो ऊपर 2x आ जाएगा। यहाँ 3 से भाग दोगे, इसका मतलब है ये 3x हो जाएगा बटे में, और यहाँ पे b क्या हो जाएगा 20/3, ऊपर b क्या हो जाएगा 5/3। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये क्लियर है ना बात, मैं 3 से भाग देने वाला हूँ। 3 से भाग दोगे तो ये 5/3 होगा, यहाँ क्या होगा 2x, और यहाँ क्या होगा, और यहाँ क्या होगा, ये चीज़ समझ में आई कि ये भाई कैसे आ रही है। इतनी बात समझ में आ रही है ना कि भाई ये चीज़ कैसे आ रही है। क्लियर है ना बात, क्योंकि मैं यहाँ से 3 से भाग दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे भी 3 से भाग देना होगा, तभी ये क्या होगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। क्लियर है ना बात। तो अब मैं क्या करूँगा, 5/3 ऊपर आ रहा है तो उसको तो ऐसे ही रखेंगे। अब मुझे ये पता है कि भाई इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है 5, 5 + 20/3। अब ये सॉल्व करना है, सिर्फ बात समझ में आ रही है। अब केवल हमें सॉल्व करना है, क्योंकि अब हमारा आंसर हमें दिख रहा है कि भाई कितना आने वाला है। देखो 3 एलसीएम लोगे तो 5 या 15 यानी कि 15 और 20 ऐड करोगे तो 35 होगा, यानी ऊपर तो आएगा 35।
तो यहाँ देख लीजिए ज़रा कि ऊपर तो आएगा, ये चल रहा था 5/3 5/3 और यहाँ आएगा 35/3। एक चीज़ बताइए, बटे का 3/3 कैंसिल आउट हो जाएगा अपने आप में, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई दोहरा नहीं है कि भाई ये कैसे कट रहा है, कि इस बटे का 3 इस बटे के 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या है, ऊपर बचा है 5, नीचे बचा है 35, इसको काटोगे तो आंसर कितना आएगा 1/7। यही हमारा ऑप्शन था, आंसर क्या होगा 1/7, 1/7 हमारा आंसर होगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताइए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ऐसे ही, और देखते हैं कि भाई हम देख चुके हैं कि हमने धीरे धीरे अपना अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो ऐसे हम लोग प्रैक्टिस सीरीज़ भी अपनी पूरी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बर्डन नहीं लेके चलना है। ये 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने मामूली से आपको प्रैक्टिस करने के लिए। पहला क्वेश्चन तो जो है वो बेस्ड किस पर है, जो हमने आज सीखा है उसी पर बेस्ड है, जिस पर हमने प्रैक्टिस किया। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल मामूली है, CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में। क्लियर है इतनी बात। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि किसी में ना आए, ये क्वेश्चन कई बार ये UP टेट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, और कोई समस्या हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट जरूर करके हमें बताइए कि भाई क्या समस्या है आ रही है आपको, ठीक है। हम लोग आपके साथ हमेशा तत्पर हैं, आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नमस्कार।